Merhaba and welcome to Iliyan Alkarim in Conversation. हमारे आज के गेस्ट हैं सर अयाज। मैं उन्हें सर अयाज ही बोलूंगा क्योंकि ही इज ए फॉर्मर करियर काउंसलर एंड अभी कुछ सालों पहले ए लेवल्स कॉलेज के एक ये प्रिंसिपल हैं, मेरे ए लेवल्स कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। सो अस्सलाम वालेकुम सर अयाज, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट क्लास इलियान, हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सर। डायरेक्ट इंटरव्यू पे आते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कोविड से रिलेटेड है बिकॉज उस टाइम पे मैं आपका स्टूडेंट था। तो मुझे ये पूछना है कि कोविड के टाइम्स में हमने देखा कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी बहुत इंटीग्रेट की जा रही थी। अब स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक बहुत ही बुरी बात थी क्योंकि हमसे पढ़ा तो जाता नहीं था ऑनलाइन। लेकिन आफ्टर कोविड आपके ख्याल में क्या टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में इंटीग्रेट करने की नीड है या नहीं? आप इसको किस तरह से देखते हैं? Well, honestly, Iliyan, what happened previously, and I used to think like that also, कि जो technology है can replace someday the physical teaching and learning experience. But I was completely wrong because we went through and I found out some terrible experiences during that time. Sir, number one, यार एक तो वो फैक्टर हो गया, दूसरा पाकिस्तानी डायनामिक्स, इंटरनेट के इश्यूज, आपके इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज, सो इतना मुश्किल हो गया। एंड अगेन लाइक यू मेंशन कि बच्चे सो रहे हैं घरों पे, और वन डे इवन आई नोटिस माई सेल्फ समथिंग, माई ओन चाइल्ड हु इज इन ए लेवल, उसको मैंने देखा क्लास लेते हुए कि ही वाज फुल एयर कंडीशन ऑन है, ब्लैंकेट लिया हुआ है, अपने हाथ में मोबाइल है, ही वाज टेकिंग क्लास एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, आई फ्रीक्ड आउट। लेकिन ये क्या कर रहे हो तुम? तो कहता है वो क्लास ले रहा हूँ। मैंने कहा नो बॉय, नो, दिस विल नॉट गोना वर्क। जब तक तुम कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं होगे, बैठोगे नहीं, तब तक ये दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ। सो दैट वाज द फॉल्स इंप्रेशन आई हैड प्रीवियसली. I do believe definitely in order to channelize assessments showing virtual assistants and lectures to be made more interesting by using technology, the classroom, within the classroom is definitely a better choice, but you cannot completely rely on technology. Human interaction can never replace by anything you talk about. बिल्कुल। और आप एक करियर काउंसलर भी रहे हैं, तो मेरा अगला सवाल उससे रिलेटेड है कि कोविड के टाइम में हमने देखा कि करियर्स के जो आउटलुक है वो बहुत चेंज हुए हैं। अब एज ए करियर काउंसलर या इवन एज ए स्टूडेंट जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है, आपने उसका फ्यूचर पहले एनालाइज करना होता है। तो आपके ख्याल में इस वक्त पोस्ट कोविड एरा में सबसे बेनिफिशियल करियर्स कौन से हैं? See, the different fields can be pursued, and there are plenty of them. मैं बताता हूँ आपको. I'm going in a bilingual. सही है. So engineering हो गई, आपकी medicine हो गई, आपको पता है commerce, social sciences और liberal art. जी. अगर मैं frankly बात करूँ तो some good more than 300 fields are available at universities within the undergraduate degrees I am talking about. Or I'm talking about all across the world, जहाँ पे भी तुम जाओगे, including Pakistan. जी. So अब dynamics are completely shifting now. अब जो आपके जो employers हैं या universities हैं, वो सिर्फ उनको they don't seek for any subject specialist, बल्कि उन्हें well-rounded personalities चाहिए. The people who can, who are street smarts, the people who can tackle situations by considering all the problems of the future. अब मैं आपको बताता हूँ. मिसाल के तौर पे जो प्रॉब्लम्स आज से 5 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, अब उनकी एडवांस शेप आ चुकी हैं जी. इसके मतलब ये है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में जो प्रॉब्लम्स आएंगी दे विल बी कंप्लीटली डिफरेंट टू डील विद. भाई आप अंदाजा लगाओ, जो प्रॉब्लम आज आपका मोबाइल फोन एप्लीकेशन डेवलपर डील करता है, वो 5 साल पहले या 8 इयर्स पहले दे इवन नेवर एग्जिस्ट. एग्जैक्टली. So अब इसका मतलब ये है कि we being the counselors, we being an educationist, we are making ready a student for some unknown problems. We have no idea how to deal with. So they should only not limited to the subject specialist, बल्कि वो they should be good at public dealing. They should be good at street smart, tackling situations. ये चीजें तो they should be an integral part of education now. Of course. और आपने स्ट्रीट स्मार्टनेस और लाइफ स्किल्स मेंशन की, तो मेरा एक्चुअली आखिरी सवाल इस इंटरव्यू में यही था, लेकिन वो मैं आपसे अभी फिर पूछ लेता हूँ कि आपके जनरली स्कूल्स, कॉलेजेस और इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे
ये बेसिक लाइफ स्किल्स क्यों नहीं सिखाई जाती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स कैसे पे करना है, CPR फॉर बेसिक फर्स्ट एड, अभी इन्वेस्टिंग काफी पॉपुलर हुई है, तो आपने सेफली इन्वेस्ट किस तरह से करना है, ये चीजें क्यों नहीं सिखाई जाती हैं? यार फ्रैंकली अगर तो मेरा आंसर पूछो तो ही होने चाहिए, एंड वी यूज्ड टू डू दैट टू सम एक्सटेंट, बट ऐसा नहीं है कि तुम सही कह रहे हो, हमें वी शुड बी मोर एम्फसाइजिंग ऑन दोज लाइफ स्किल्स एक्टिविटीज। बल्कि आई बिलीव कि अगर ये हो तो स्टूडेंट को अपने कैरियर पैथ की तरफ जाने में ज्यादा इजी होगा। फॉर एग्जांपल आई नो प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरे अभी इस टाइम विद इन द ए लेवल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कोर्सेज भी कर रहे हैं और साथ साथ वो अपना एक्सपीरियंस गेन भी कर रहे हैं विद द एम्प्लॉयर्स, जो कि आपको पता है फ्रीलांसिंग जॉब्स अवेलेबल है। बिल्कुल यार Iliyan, you yourself was the best example I could quote, man. तुम मीडिया से कनेक्टेड हो, तुम्हारा एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है डीलिंग का, सो तुम्हें जो एक्सपोजर मिला अपनी लाइफ में अपनी चीजों में या विद इन द कॉलेज, यू नो, तो उसने दैट हेल्प यू टू बिल्ड लाइक समवन यू आर टुडे। सो बट दैट्स वन ऑफ हंड्रेड्स एग्जांपल। जी, मेरा ये ख्याल है कि इसमें ज्यादा ऑप्शंस होने चाहिए बच्चों के पास, इसमें ज्यादा, और हर फील्ड हर कैटेगरी के अंदर आप सही कह रहे हो कि ये लाइफ स्किल्स होने चाहिए, एंड CPR टैक्स इन्वेस्टिंग दे आर वेरी बेसिक काइंड ऑफ एन आइडियाज। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल आई एम एक्चुअली लुकिंग इनटू, तो होपफुली जो यूथ होती है ना, यंग एज, लाइक यू आर टेलिंग मी समथिंग, तो होगा ये कि विद सम सॉर्ट ऑफ अ पार्टनरशिप विद यू पीपल होपफुली हम कुछ ना कुछ इंशाल्लाह चीजें चैनलाइज कर पाए। So stay connected with me, bro. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इस पे तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ऑलरेडी। सर, कोविड के बाद, कोविड के टाइम पे हमने देखा कि स्टूडेंट्स पे काफी साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ा हुआ था। आपकी कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रही थी, घर में बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस लगता था जैसे जेल है, पता नहीं कोई अजीब दुनिया लगती थी। तो क्या आपने स्कूल्स खुलने के बाद बच्चों पे ये कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखे हैं रियल लाइफ में? Yeah, one impact of post-COVID situation is definitely including students जो पूरी दुनिया was actually going through that psychological issues, जहाँ पे आपके normal routine disturb हो गई, आपको socialize करने का इतना interaction रहा नहीं आपका person to person, sitting at home and absence of physical activities eventually result in psychological dilemma. तुम सही कह रहे हो। तो स्कूल जब resume हुए तो हमने कुछ चीजें notice definitely की। आपकी एंजाइटी लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका डिप्रेशन लेवल, यू बिल्कुल सही कहा तुमने, दैट वाज मोर एविडेंटली सीन विद इन द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। सो हमने अपने एंड पे, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एंड माई सेल्फ, मेरा एक साइकोलॉजी का भी बैकग्राउंड है, सो वी थॉट अबाउट मे बी लीनियंसी इन क्लास स्केड्यूल्स और आस्किंग स्टूडेंट टू ज्वाइन क्लासेस इन अ हाइब्रिड मॉडल could possibly relieve such problems. थोड़ा थोड़ा हमने अपने एंड पे पूरी कोशिश की है, बट और हमें पूरी ट्राई थी कि ऑल्टरनेट मॉडल्स या ऑल्टरनेट ऑप्शंस हम ये जो डिप्रेशन है इसको रिड्यूस करने में थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाएं। सो अब एक जो 2 ईयर का जो डायलेमा एक्चुअली तुमने फेस किया है, हमारे पूरे कोहॉर्ट ने फेस किया है, उसमें बड़े मुश्किल से तुम लोग अपनी जो फील्ड्स और यूनिवर्सिटीज के अंदर अब चले गए हो। तो फ्रैंकली मुझसे पूछो तो अब वो सिचुएशन नहीं है। By the time it's slowed down now, so gradually things are alhamdulillah back to its normal pace. और मैं उम्मीद करता हूँ कि they will remain as और इंशाल्लाह बेटर होती चली जाएंगी। मेरी भी यही दुआ है कि ये हो जाए। एंड हमने स्टूडेंट्स की भी बात की, मुझे आपसे एज अ प्रिंसिपल ये पूछना था कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक कॉर्पोरेट बिजनेस है वो, बेसिकली आप उसकी एक ब्रांच को हेड करते हैं, आपने कॉर्पोरेट साइड को देखना है, आपने एम्प्लॉयज को देखना है, आपने साथ में स्टूडेंट्स को भी देखना है। तो इस पूरी सिचुएशन को आपने किस तरह से मैनेज किया, या मैनेज करने की कोशिश की? बिकॉज कंप्लीटली मैनेज तो कोई भी नहीं कर सकता। देखो, being a principal, let me tell you first thing, we always and every year we have a challenge to deal with, जहाँ पे बच्चों को एंड अप हमें करना है उनकी CIE एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए। जी, the first pressure was to cover the syllabus on time, और उसने हमें completely disturb किया badly। अच्छा, it even become worse in such circumstances। अब वो challenges कौन से थे, तुम अंदाजा लगाओ, लो अटेंडेंस, फिर हमें
we being a school, we need to equip ourselves with the integration of technology, and by considering the dynamics of the Pakistan, as I mentioned you before also. So जहाँ पे लाइट भी ना हो, जहाँ पे इंटरनेट के इश्यूज हैं, जहाँ पे दूसरे थर्ड अदर प्रॉब्लम्स हैं, so हमें उन चैलेंजेस में हमें कोई ना कोई किसी न किसी सोल्यूशन पे आना था. So obviously that entire process was definitely a neck-wrecking experience, लेकिन we had to come up with solutions. So alhamdulillah उस बैच को उनका सिलेबस भी कंप्लीट करवाया, उनके एग्जाम्स भी उनको दिलवाए, फिर ड्यूरिंग कैम्ब्रिज की तरफ से भी दैट उन्होंने भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई फॉर द रिजल्ट्स अनाउंसमेंट. सो हमें तो सर एग्जाम्स देने नहीं पड़े थे एएस के. या तो तुम्हें पता है ना, उसके बाद जो बच्चे आज तक इस इंप्रेशन में कि काश कि ये टाइम दोबारा आ जाए कि उनका एग्जाम ना देने पड़े, बट फ्रैंकली आई बिलीव एग्जाम देना इज द बेस्ट एक्सपीरियंस. मैं तो यही दुआ मांग रहा हूँ कि काश अगर पीछे जा सके तो एग्जाम्स हो जाएं, क्योंकि हमें एएस के तो ग्रेड्स दे दिए एक्सपेक्टेड पे, लेकिन फिर A2 पे पूरी 100% वेटेज डाल दी. तो 50-50 नहीं बचा हमारा. पूरे का मर गए अब तो. साइकोलॉजी में भी इसीलिए तो आया है सर. I know, I understand that. तो अल्लाह करे, no, इंशाल्लाह things are better. मुझे पूरी उम्मीद है कि being a principal we have given our best. बड़ी कोशिश की है हमने. Obviously कुछ gaps भी रह गए होंगे, और ये जो एनालिसिस होता है ये on daily basis होता है हम लोगों का. So we are doing that actually, कि कहाँ पे loop holes रह गए, तो in future, in God forbid, अगर कोई such position again flooded with something, तो हम उसके लिए कोई ना कोई solution proper, we need to be ready for those challenges. Of course. And आखिरी question मेरा आपसे ये है सर, कि इंटर या ए लेवल्स करके ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं, लाइक मोस्ट स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें मुल्क से बाहर जाना है, हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है. मैं भी उस कोहर्ट का एक पार्ट हूँ, लेकिन मैं तो खैर फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ हूँ. लेकिन इसके पीछे आपके ख्याल में क्या माइंडसेट है? क्या पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है जो बैचलर्स करवाती हैं? किस वजह से सबको होता है कि हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है? Well, honestly, in my opinion, both the options are pretty good. For example, within the Pakistan, if you talk about IPA, LUMS, Habib, NUST, NAD, they ensure the best university experience for students. Lekin those who are seeking admissions in international universities, the child like you, acha uske ek apna significance hai. I mean, gaining the experience of international mindedness, teach you more about tolerance also. तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में वो बेटर यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस नहीं है, इंस्टीट्यूट्स नहीं है. इट्स अबाउट योर अफोर्डेबिलिटी, नंबर 1. नंबर 2, योर फ्यूचर गोल्स, कि वो जो डिटरमिन करें कि तुमने बेसिकली बैचलर्स कहाँ से करना है, पाकिस्तान से करना है, इंटरनेशनल, और सो मेनी अदर पॉइंट्स टू कंसिडर फर्स्ट. ऐसा नहीं है कि आपने पाकिस्तान जो है तो वो कोई थर्ड ग्रेडेड आपको एजुकेशन प्रोवाइड करे. नो, इट्स नॉट द केस. आपके पास बल्कि मुझे ये भी पता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट, फॉरेन स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी फॉरेन कोटा के ऊपर आके हमारी लोकल यूनिवर्सिटीज से अपनी डिग्रीज कंप्लीट करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, आपका MBBS, द बेस्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड. आप मुझे बताएं, इतना चीप और इतना बेस्ट रूट अवेलेबल दुनिया में कहीं नहीं है आपको, जो आपको 5 साल के अंदर आपको MBBS की डॉक्टर डिग्री दे दे. So it all depends on the different dynamics you talk about. ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट्स आर डेफिनेटली अ बेटर चॉइस, बहुत अच्छे हैं. और क्या ये बात मैटर करती है? लोग ये कहते हैं कि बैचलर्स आप जहां से भी करें फर्क नहीं पड़ता. क्या ये बात सच है, या इसमें थोड़ी सी उसको बस वो बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया? देखो, मैंने एज आई मेंशन्ड यू, जितने ऑप्शंस, जितनी अपॉर्चुनिटीज, जितना इंटरेक्शन आपको डाइवर्स मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इन अ केस लाइक इलियान, अब वो एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में चला गया है और वहां जाके उसको डिफरेंट एक्सपोजर मिल रहा है उन लोगों के साथ जो कि दे आर नॉट फ्रॉम सिंगल कंट्री, बट रादर दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. सो अब जो तुम्हें सीखने को मिल रहा है वो डेफिनेटली एक बेहतर चॉइस है. मैं इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस को, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को मेरे नजदीक डेफिनेटली प्रेफरेंस है, बट इसका डेफिनेटली ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो किसी भी तरीके से अंडरमाइंड है. नो, दैट इज नॉट द केस. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर के बहुत एडवांटेजेस हैं, बहुत ज्यादा.
सो और फिर फॉर एग्जांपल आप जब इंटरनेशनली आप समझते हो इन चीजों को, जब पाकिस्तान में वापस आते हो तो जिनके पास इंटरनेशनल डिग्री हो उनकी लेवल ऑफ उनका लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस ही डिफरेंट होता है पाकिस्तान में। बिल्कुल। लेकिन that's just the mindset I'm talking about. Otherwise, if you're talking about gaining experience for the undergraduate degree, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो जनरली आपके अंडर ग्रेजुएट या बैचलर्स डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान वो कंप्लीट करते हैं एंड दे गो अब्रॉड फॉर देयर स्पेशलाइजेशन एंड मास्टर्स। तो वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन बोथ आर गुड इन माय ओपिनियन बिकॉज आई एम एन एजुकेशनिस्ट और मैं एजुकेशन को हर जगह से देखता हूँ कि मुझे ये लगता है कि इट्स काइंड ऑफ इक्वल एक्सपीरियंस। और वो ऑफ कोर्स जो वर्ल्ड टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं, आपकी MIT हो गई, आपकी हार्वर्ड हो गई, आपकी ऑक्सफोर्ड हो गई, उनका एक्सपीरियंस एक बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी सेकंड टियर यूनिवर्सिटीज हो गई, आपकी आईवी लीग्स हो गई, आपकी डिफरेंट यूके की यूनिवर्सिटीज होगी, उनका डिफरेंट एक्सपीरियंस है, लेकिन पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। On this note, this is Iliyan Alkarim signing off.